9.5 साल से लोकदल में था। मथुरा में लोकदल के मुझे कोई बहुत बढ़िया उम्मीद मथुरा विधानसभा में थी नहीं, इसलिए मैंने पुनः जो है सत्ताधारी पार्टी, आज लोकदल भी सत्ताधारी पार्टी में, जब मैं बसपा ज्वाइन की बसपा सत्ता में आई, सपा ज्वाइन की सपा सत्ता में आई और आज लोकदल भी सत्ता में है, ये मैं मानता हूँ। तो मैंने कभी भी सत्ताधारी पार्टी ज्वाइन नहीं की। लोग मुझ पर आरोप लगा सकते हैं कि मैंने पार्टी बदली, परिस्थितियाँ ऐसी थी। ये पहले कहते थे ना, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार अब की बार बीजेपी सरकार, अब बिल्कुल इसका उल्टा हो गया है। इतना करप्शन हमने जीवन में कभी देखा नहीं था, इतना हम आज देख रहे हैं हर अधिकारी के लेवल पर। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे अधिकारी वैसे हैं, लेकिन बहुत से अधिकारी ईमानदार भी हैं, पर ज़्यादातर बहुसंख्यक अधिकारी सिर्फ रिश्वत लेकर, पैसे लेकर जनता के काम कर रहे हैं। ये जग जाहिर है, अब इसमें कोई शक नहीं है। ये मानना चाहिए 2017-2022 दोनों चुनाव जाति और धर्म के आधार पर हुए। 2027 में हम उम्मीद करते हैं कि बदलाव होगा, क्योंकि अब धर्म वाली जो घुट्टी थी, धर्म की अफीम जिससे वो कहते हैं, वो मेरे ख्याल से कमज़ोर पड़ने लगी है और लोग अब समस्याओं की बातें कर रहे हैं, लोग विकास की बात कर रहे हैं, लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ में हूँ आपके साथ। मैं प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, जिस प्रकार से इस वक्त 2027 चुनाव नज़दीक हैं और तमाम पार्टियों में फेरबदल चल रहा है, तो उसी में हमारे साथ में मौजूद हैं एक खास शख्स जो कि मथुरा के जाने माने डॉक्टर कहे जाते हैं और मथुरा में राजनीति में भी वे अपनी एक विशेष पहचान रखते हैं। यह पूर्व में समाजवादी पार्टी में थे, फिर उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल को ज्वाइन किया, अब फिर दोबारा ये समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं, जिसके बाद में यहाँ जनपद में सबसे ज़्यादा इनकी चर्चाएं होने लगी हैं। और जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वे यह भी दाव लगा रहे हैं कि आगामी समय समाजवादी पार्टी का हो। फिलहाल मैं इनसे ही जानूंगा क्या कहेंगे ये, अब जब समाजवादी पार्टी की इनको जिम्मेदारी दोबारा मिली है उसको लेकर। जी सर। सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। ये बात सही है कि मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, पहले राष्ट्रीय लोकदल में था। राष्ट्रीय लोकदल का मतलब शहर विधानसभा में कुछ बहुत ज़्यादा प्रभाव था नहीं और मैंने कोशिश भी की, लेकिन प्रभाव में बढ़ा नहीं पाया। ये शायद मेरी भी कमजोरी थी। लेकिन समाजवादी पार्टी में पहले मैं 2012 का चुनाव लड़ चुका हूँ और जनता ने मुझे बहुत स्नेह दिया था, बहुत ज़्यादा समर्थन भी दिया था। शायद मैं अपनी गलती से उस चुनाव को हारा था, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। मैं उम्मीद करता हूँ आगे आने वाले समय में जनता, जब हम देख रहे हैं कि बदलाव है, जनता के मूड में बदलाव है, परिस्थितियों में बदलाव है, माननीय अखिलेश यादव जी की जो स्थिति में भी बहुत बड़ा बदलाव है। माननीय अखिलेश यादव जी को जनता 2027 में पुनः मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है और निश्चित रूप से मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे ज्वाइन करने से समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। वहीं मैं आपसे एक चीज़ और जानूंगी, जिस प्रकार से इस समय आपने सत्ताधारी पार्टी का दामन छोड़ ऐसी पार्टी का हाथ थामा है जो अभी सत्ता में है नहीं, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी देखते होंगे, आप भी राजनीतिज्ञ हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो आप भी स्थितियों से परिचित होंगे, तो अब अगर बात की जाए परिस्थितियों की, तो आपने ऐसा क्यों किया जो सत्ताधारी पार्टी का दामन छोड़ा? देखिए, मेरा इतिहास है जी, मैंने कभी सत्ताधारी पार्टी ज्वाइन की ही नहीं जी। 2007 में मैंने बहुजन समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। उस समय वो पार्टी सत्ता में थी नहीं जी। 2012 में मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। बहुजन समाजवादी पार्टी ने मेरा 2 बार टिकट काटा, ये कहकर कि मैं कमज़ोर प्रत्याशी हूँ। शायद इसीलिए मैंने कहा नहीं, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत मजबूत हूँ। मैंने 2012 में समाजवादी पार्टी का दामन थामा और बहुत अच्छी मेरी परफॉर्मेंस भी थी। वो चुनाव में 1300 वोटों से हारा। वो शायद मैं अपनी गलतियों से, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो चुनाव हारा। जनता ने तो पूरा स्नेह दिया था, पूरा प्रेम दिया था, पूरा प्यार दिया था। अब 2017 में क्योंकि मुझे चुनाव लड़ना ही था, क्योंकि मैं बहुत कम वोटों से हारा था, मैंने लोकदल ज्वाइन की और मैं इस बात को मानता हूँ कि मैं उस चुनाव में बहुत अच्छा नहीं कर पाया। अब मैं 9.5 साल से लोकदल में था। मथुरा में लोकदल के मुझे कोई बहुत बढ़िया उम्मीद मथुरा विधानसभा में थी नहीं,
इसलिए मैंने पुनः जो है सत्ताधारी पार्टी, आज लोकदल भी सत्ताधारी पार्टी में, जब मैं बसपा ज्वाइन की बसपा सत्ता में आई, सपा ज्वाइन की सपा सत्ता में आई, और आज लोकदल भी सत्ता में है, ये मैं मानता हूँ। तो मैंने कभी भी सत्ताधारी पार्टी ज्वाइन नहीं की। लोग मुझ पर आरोप लगा सकते हैं कि मैंने पार्टी बदली, परिस्थितियाँ ऐसी थी। 2 बार बीएसपी ने जब मुझे कमज़ोर कहकर हटाया तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था कि मैं ये सिद्ध करूं कि मैं कमज़ोर नहीं हूं। मैं जनता का मुझे पूरा स्नेह प्राप्त है, तो मैंने इसलिए ज्वाइन किया, इसलिए समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। लोकदल भी मुझे ये था कि 2012 का चुनाव में बहुत कम वोटों से हारा था, मुझे उम्मीद थी मैं 2017 में उसको कमी को शायद पूरा कर लूँगा। मैंने मेहनत भी बहुत की 2012-17 के बीच में, और मैं शायद अकेला एक पॉलिटिशियन ऐसा मथुरा के होऊंगा जिसमें कोई दाग भी नहीं है। मैंने, क्योंकि उस समय मैं पावरफुल लोगों में था, हमारा एमएलए नहीं था, कोई एमपी नहीं था, चेयरमैन नहीं था, तो महानगर अध्यक्ष के रूप में भी काफ़ी मुझे शक्तियाँ प्राप्त थी, ये मैंने जनता के हित में काम किया। 2017 में बहुत ज़्यादा जाति और धर्म पर लोग बढ़ चुके थे, ये मानना चाहिए। 2017-2022 दोनों चुनाव जाति और धर्म के आधार पर हुए। 2027 में हम उम्मीद करते हैं कि बदलाव होगा, क्योंकि अब धर्म वाली जो घुट्टी थी, धर्म की अफीम जिससे वो कहते हैं, वो मेरे ख्याल से कमज़ोर पड़ने लगी है, और लोग अब समस्याओं की बातें कर रहे हैं, लोग विकास की बात कर रहे हैं, लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। और जो रिसेंट जो भी घटनाएं, दुर्घटनाएं जो आपने देखी, राम मंदिर के नाम पर जो भी कुछ हुआ, उससे भी लोगों के मन में एकदम बदलाव आया कि भाई ये कैसा धर्म की रक्षक पार्टी, उनके राज में इस तरीके से हो रहा है राम मंदिर में। तो लोगों के मन में बदलाव है, मुझे ऐसा लगता है। और 2027 शायद समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अच्छा होगा। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आए, और यदि मैं समाजवादी पार्टी के किसी भी तरीके से कुछ काम आ पाऊँ तो इसे मैं अपना सौभाग्य समझूंगा, क्योंकि बेसिकली अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति की मदद करते हैं, हर धर्म और जाति के व्यक्ति की मदद करते हैं। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म, सभी जाति को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता उनको इस रूप में चुनेगी। वहीं मैं आपसे एक चीज़ और जानूँगी, जिस प्रकार से अखिलेश जी की आप काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग भी ये बता रहे हैं कि अखिलेश जी से काफ़ी करीबी है आपकी। वहीं अखिलेश जी ने जब चंदा चोरी का खुलासा किया तो लोग उन पर भी आरोप लगाते नज़र आ रहे हैं। कल मथुरा में भी विवादित पोस्टर यहाँ नज़र आए, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं राजनीति में शुद्धता का समर्थक हूँ जी। आप चुनाव लड़िए, लोग वोट, आपके कामों को लोगों ने पसंद किया होगा, लोग आपको वोट देंगे। जी। इस तरीके से आरोप लगाना, इस तरीके से पोस्टर लगाना, इस तरीके, जैसे 980 कॉल वाली बात थी, ये आरोप लगा माननीय अखिलेश यादव जी पे कि उन्होंने टिन्नू यादव से 980 बात की जी 2 साल के समय में। अब ये बिल्कुल असंभव बात है, ये संभव है ही नहीं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी एक व्यक्ति से 980 बात करेंगे, ये किसी की समझ में आता नहीं। और मैं आदरणीय पवन पांडे जी हमारी पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण नेताओं में से हैं, अयोध्या से उनका स्टेटमेंट देख रहा था, वो माननीय अखिलेश यादव जी के बहुत क्लोज भी हैं जी। उन्होंने कहा अगर अखिलेश यादव जी ने एक बार भी टिन्नू यादव से बात की, एक बार, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और मैं भी ये मानता हूँ कि अखिलेश यादव जी ने एक बार भी टिन्नू यादव से बात नहीं की होगी, पर ये राजनीति की गंदगी है। सोशल मीडिया पर किसी ने निकाला, नेचुरली किसने निकाला वो आप समझ सकते हो, बहुत तेज़ी से वायरल हुआ। निशिकांत दुबे जैसे व्यक्ति जो सांसद हैं, सीनियर सांसद हैं, उन्होंने भी इस पर निकाला कि इन्होंने बात की। हालांकि माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको मानहानि के दावे का नोटिस भेज दिया है, और मैं मानता हूं कि वो कुछ दिनों में इस पर खेद प्रकट कर देंगे। अब वो बात क्योंकि यदि एक बार भी अखिलेश यादव जी ने बात की होती, 2 बार भी बात की होती, तो मैं ये मानता हूं कि पूरे सोशल मीडिया पर ये जो सरकारी अधिकारी हैं, गृह मंत्रालय के अधिकारी हैं, इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को बताते और उनकी CDR को जनता के सामने लाते। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, सिर्फ हवाई हवाई, ऐसी कल पोस्टर लगे हवाई हवाई,
हालांकि समाजवादी साथियों ने, जो बहुत संघर्ष वाले समाज, उनको भी हमेशा बदनाम करने की कोशिश की जाती है जी। और उन पर माननीय अखिलेश यादव जी मुस्लिम समर्थक होने का आरोप लगाया जाता है। मुस्लिम भी इस देश के नागरिक हैं, हिंदू भी इस देश के नागरिक हैं। हर पार्टी का ये अगर हमारे देश में लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है, धर्म के आधार पर किसी भी तरीके पर व्यक्ति पर इस तरह के आरोप लगाना, ये बात सही है कि आप हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में आए हो और ये आपकी, इसका आपने गेन किया है, आपने राम मंदिर के नाम पर सत्ता में आए हो, आप उसका लाभ उठाते हो और उठाया आपने लाभ में। लेकिन अब जनता सब कुछ समझने लगी है, राम मंदिर हो या हिंदू मुस्लिम हो, ये सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के आसान तरीके हैं। जनता अब अपने हक की बात कर रही है, अपने अधिकार की बात कर रही है, शिक्षा की बात कर रही है, बेरोजगारी की बात कर रही है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात कर रही है। ये पहले कहते थे ना, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार बीजेपी सरकार जी। अब बिल्कुल इसका उल्टा हो गया है। इतना करप्शन हमने जीवन में कभी देखा नहीं था, इतना हम आज देख रहे हैं हर अधिकारी के लेवल पर। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे अधिकारी वैसे हैं, लेकिन बहुत से अधिकारी ईमानदार भी हैं, पर ज़्यादातर बहुसंख्यक अधिकारी सिर्फ रिश्वत लेकर, पैसे लेकर जनता के काम कर रहे हैं। ये जग जाहिर है, अब इसमें कोई शक नहीं है और मैं समझता ये हूँ कि इन सब बातों पर जनता ध्यान देगी और बदलाव की ओर 2027 के चुनाव में बदलाव के लिए वोट करेगी। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में मथुरा के प्रतिष्ठित डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी। जिस प्रकार से ये बच्चों के विशेषज्ञ बताए जाते हैं और ये लगातार यहाँ राजनीति भी करते दिखाई देते हैं, वहीं राजनीति के भी एक बड़े गणितज्ञ माने जाते हैं और कहा जाता है कि जिस पार्टी का ये दामन थामते हैं वह पार्टी सत्ता में होती है। वहीं इन्होंने इस वक्त सत्ताधारी पार्टी का दामन छोड़ा है, तो इनका कहना यह है कि आगामी समय सपा का होगा, इसलिए मैंने सपा का दामन थामा है। फिलहाल ये तो आगामी समय ही बताएगा कि किस प्रकार से यहाँ बदलाव होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।